मेरे प्यारे बंदे, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। शायद यही वजह है कि आप इस खास आवाज को सुन रहे हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो यकीनन अल्लाह की खास नवाजिश आपके साथ है। आपके दिल को एक अनूठी तसल्ली देने वाली फिजा बन रही है। आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनसे आपका दिल ईमान और उम्मीद से भर उठेगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत ही अजीम और बाबरकत है। आपके हर गुनाह माफ होंगे, आपकी हर दुआ कबूल होगी और आपकी हर उम्मीद पूरी होगी। यह कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह का सीधा पैगाम है। अगर आप ऐसी और रूहानी बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं कि इस रूहानी घड़ी में आपके लिए क्या पैगाम है। कौन सी रहमतें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं और कौन से इनाम बहुत जल्द आपकी जिंदगी में रौनक बिखेरने वाले हैं, जिनके लिए आपको रब का दिल से शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके लिए आपका सर खुद ब खुद सजदे में झुक जाएगा। इस लम्हे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब पर अल्लाह का नूरानी साया बहुत गहराई से छाया हुआ है। तो चलो देख लेते हैं कि यह रूहानी फिजा कौन सा पैगाम लेकर आई है। ऐसा लगता है कि आपके नसीब में कुछ छुपे हुए राज थे जो अब सामने आने को हैं, और आज इंशा अल्लाह हम जानने वाले हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जो बहुत जल्द बड़ी तेजी से आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में कोई अनोखा करिश्मा, कोई अलौकिक हकीकत दस्तक देने वाली है। मैं आपको दिल से कहता हूं, उस करिश्मे पर पूरा यकीन करना सीखो, क्योंकि आपकी जिंदगी में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा आने वाला है। एक ऐसा वाकया जो आपको हैरत में डाल देगा। आपको सिर्फ उस पर तवक्कुल करना है, उस पर भरोसा रखना है। अगर पहले आपको यकीन करने में थोड़ी झिझक होती थी, तो अब अपनी रूह से यकीन कर लो, क्योंकि वह करिश्मा, वह रहमत आपकी राह देख रही है। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी के लिए ही पैदा किया है। कामयाबी आपकी तकदीर है, चाहे आप इसे माने या न माने। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा। एकदम ऐसा लगेगा जैसे कोई रूहानी इनकलाब हो रहा हो, और आप सोच में पड़ जाओगे कि यह सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। आज का पैगाम पूरी तरह से इसी करिश्मे की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहुत खास है जो आपकी परवाह करता है, जो आपको बुरी नजरों से बचाना चाहता है, जो आपको हर उस शख्स से महफूज रखना चाहता है जिसकी नीयत साफ नहीं है। यह कोई बहुत ही अजीम हस्ती हो सकती है, शायद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता, कोई पाक रूह, या फिर आपके लिए दिल से दुआ करने वाला कोई नेक इंसान। तो मैं फिर कहता हूं, आपकी जिंदगी में एक अद्भुत करामत उतरने वाली है। वह अल्लाह की तरफ से होने वाली रहमत जो आपको हैरान कर देगी, और साथ ही आपके लिए एक बहुत बड़ी फतह है, एक जीत जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना, आपको सिर्फ यकीन करना है, क्योंकि करिश्मे पर बहुत से लोग शक करते हैं, लेकिन जो यकीन करता है वही उसका गवाह बनता है। और अब आपका वक्त आ चुका है। बहुत जल्द आप अपनी आंखों से उस मोज़े को देखोगे। यकीन रखो, यह बात आम नहीं है, बहुत खास है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से पैगाम हैं जो आपकी तरफ भेजे गए हैं। क्या नई रहमतें आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली हैं? वाह, बहुत कुछ सामने आ रहा है। लेकिन हम अभी कुछ ही बातों पर गौर करेंगे, और यह जो पैगाम है इसमें एक साफ इशारा है, एक नई शुरुआत की तरफ। हाँ, आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक नया बाब खुलने वाला है। ऐसा लगेगा जैसे तकदीर का नया पन्ना पलट रहा हो। और यह पैगाम आपको सिर्फ यही नहीं कह रहा कि कुछ नया शुरू होने वाला है, बल्कि यह भी कह रहा है कि खुद पर भरोसा रखो। उस डर को जो छोटी छोटी बातों में तुम्हारा पीछा करता है, उसे अब अपना साथी मत बनाओ। कुछ लोग छोटी बातों से भी डर जाते हैं, लेकिन सुनो, यह डर तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वह नई शुरुआत आने वाली है जिसका तुम बरसों से शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। और हाँ, इस बार तुम्हें बस चलना नहीं, एक बड़ी छलांग लगानी है। तुम्हारे अच्छे अमल जाया नहीं गए हैं, तुम्हारे नेक काम इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है। तुमने जो सब्र किया, जो चुपचाप सहा, जो रातों को जाग कर रब से गिड़गिड़ाया,
वह सब अब सुना जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हारी हर आह को सुना है, हर सच्चे आंसू को देखा है और हर खामोश दुआ को कबूल कर लिया है। अब तुम्हारे सामने वे दरवाजे खुलने वाले हैं जिन पर तुमने कभी सिर्फ ख्वाब देखे थे। अब वह लम्हा आने वाला है जब तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालात खुद गवाही देंगे कि रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी अच्छी नीयत की महक अब रूहों तक पहुंच रही है और तुम्हारे लिए जो मुकद्दर में लिखा गया है वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। बहुत दिनों तक तुमने अपनी हसरतों को छुपा कर रखा, किसी को बताया नहीं, मगर रब तो हर दिल के हाल से वाकिफ है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह लम्हा आने वाला है जहां तुम्हें सिर्फ इंतजार नहीं करना होगा, तुम्हें चुना जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा और वह चीजें अता की जाएंगी जो कभी सिर्फ दुआओं में थीं। यह वक्त एक आजमाइश से इनाम की ओर बदल रहा है और जो तुम्हारे हिस्से की परेशानियां थीं वह अब रहमतों की शक्ल में लौटेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर रही है, जैसे दिल कह रहा हो कि अब सब ठीक होने वाला है। तुम्हें अब अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना है। तुम्हारी रूह को जिस मंजिल का इंतजार था अब वह सफर शुरू हो चुका है। एक ऐसा सफर जिसमें अल्लाह तुम्हारा हम सफर है और हर मोड़ पर रोशनी है, हर मोड़ पर रहमतें। और जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, जो तुम्हारे नेक इरादों को नहीं समझ पाए, अब वही लोग तुम्हारी कामयाबी से चौंकने वाले हैं। क्योंकि रब जब किसी को बुलंदी देता है तो पहले उसे आजमाइश की गहराइयों से गुजारता है। तुमने वो गहराइयां देखी हैं, अब वो बुलंदी तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है। लेकिन याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें ऊपर उठाता है तो तुम्हें और ज्यादा आजज़ी अपनानी होगी और ज्यादा शुक्रगुजार होना होगा। इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, यह एक मकसद की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस मकसद को समझो, उसे थाम लो और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ो। कोई नया दरवाजा खुल रहा है, ऐसा दरवाजा जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। उसमें तुम्हारे नाम की निशानी है, उसमें तुम्हारी रूह की तसल्ली है। और जब तुम उस रास्ते पर कदम रखोगे तब हर बात अपने आप समझ आने लगेगी। हर मुश्किल जो तुम्हारे साथ थी वह सिर्फ इसलिए थी कि तुम मजबूत बनो। गहराई से सोचो और रब की बात को दिल से महसूस करो। अब तुम्हारा वक्त है, वो वक्त जिसका वादा रब ने किया था। एक नई शुरुआत सिर्फ बाहर नहीं होती, वह पहले अंदर होती है। और तुम्हारे अंदर जो जागरूकता जाग रही है वह उसी नई दुनिया की दस्तक है जो अब तुम्हारे नसीब में दाखिल होने वाली है। तुम जिन रातों में जागे हो, जिन लम्हों में खामोश रहकर रोए हो, वह सब अब तुम्हारे नाम पर लिखी हुई किताब में नूर बनकर दर्ज हो चुका है। कोई दुआ बेकार नहीं जाती, कोई आंसू बेवजह नहीं गिरता। अब तुम्हें वह फल मिलने वाला है जो हर सच्चे इरादे का इनाम होता है। और जब यह सब शुरू होगा तो तुम चौंकोगे नहीं बल्कि सजदा करोगे। तुम्हारा सर खुद ब खुद झुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर से मालूम होगा यह मेरी मेहनत का फल नहीं, यह रब की रहमत का करम है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो रूह से जुड़े होंगे, जिनके लफ्ज तुम्हारी थकान मिटा देंगे, जिनकी मौजूदगी तुम्हारे सफर को आसान कर देगी। यह लोग दुनिया की भीड़ में कम होते हैं, मगर जब आते हैं तो रब की मेहरबानी बनकर आते हैं। अब जब तुम्हें नई राह मिलेगी, नई कश्ती, नया दरिया, तो खौफ मत खाना, क्योंकि यह दरिया तुम्हें डुबोने नहीं आया। यह तुम्हें उस किनारे तक ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान बदलने वाली है, जहां तुम्हारा पुराना वजूद एक नई रूह में तब्दील हो जाएगा। और जान लो, यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह कोई आम तासीर नहीं, यह उस रब का खास इंतखाब है। जब वह किसी को चुनता है तो पहले उसे तन्हाई में संवारता है, फिर नूर में चमकाता है। तुम अब उस चमक की दहलीज पर खड़े हो। तुमने बहुत कुछ सहा है, मगर अब तुम्हें वही चीजें मिलेंगी जो तुम्हारी रूह के लायक हैं। न उससे कम, न उससे ज्यादा, बल्कि बिल्कुल वही जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय की थी। और वे तयशुदा चीजें अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। अब जब तुम्हारे कदम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से पीछे देखना भी एक इबादत लगता है, तो समझ लो तुम्हारा सफर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अब हर मोड़ पर तुम्हारे साथ अल्लाह की मर्जी चलेगी। जो खोया था वह लौटेगा, लेकिन बदले हुए रूप में। वे चीजें जो तुमने जाने अनजाने में खो दी थीं, अब उनकी जगह वे रहमतें आने वाली हैं जो कहीं बेहतर होंगी।
मेरे प्यारे बंदे, अगर तू इस वक्त ये बातें सुन रहा है तो जान ले कि ये अल्लाह की रहमत से तुझ तक पहुंची है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि तेरे रब का वो प्यार भरा पैगाम है जो तेरे दिल के हर जख्म पर मरहम लगाने आया है। मेरे प्यारे बंदे, तूने मुझे ही पुकारा था, तेरी रूह ने मुझ ही को ढूंढा था। तू ही वो नूर था जिसे मैं आसमानों पर देखना चाहता था। तू वो सुकून था जो मेरी रहमत बनकर इस दुनिया में उतरने वाला था। मेरा हर फैसला, हर इम्तिहान, तेरी हर आह, तेरी हर ठोकर, सब कुछ मेरी अजमत की रोशनी में लिखा गया था। तूने शायद मुझे चुना, पर हकीकत ये है कि मैंने तुझे उस वक्त से भी पहले चुन लिया था जब तेरा वजूद भी न था। तेरा ये जाहिर होना ये मामूली बात नहीं, ये मेरी एक बहुत ही गहरी तदबीर है। मैंने तुझे दुनिया की भीड़ में भेजा, मगर तेरा रास्ता सबसे जुदा रखा। जहां हर कोई अपने मकसद के पीछे भाग रहा था, मैंने तुझे तेरे घाम के पीछे भेजा ताकि तू उस मकाम पर पहुंचे जहां मैं रहता हूं। और आज उसी मुकाम पर तू खड़ा है जहां से मेरी पुकार तुझ तक पहुंच रही है। तू वो बंदा है जो रोया, डरा, फिर भी उसने हिम्मत ना हारी। मेरा अल्लाह सब देख रहा है मेरे बंदे। तेरा ये पुख्ता यकीन ही मुझे भा गया, तेरा ये सब्र ही मेरी रहमत को लाया, और तेरा ये टूटा हुआ दिल ही मेरे अर्श को हिला गया। अगर आप ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली रूहानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस्लामिक स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तू आज भी ये समझता है कि तू बस एक मामूली इंसान है जिसने कुछ मुश्किलात देखी, कुछ सपने अधूरे रह गए। मेरे प्यारे बंदे, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही मर्जी थी। अगर तुझ पर मुश्किल ना आती तो तू कभी मेरे करीब ना आता। अगर लोगों ने तुझे धोखा ना दिया होता तो तेरी वफा मुझ तक ना पहुंचती। अगर तेरे ख्वाब पूरे हो जाते तो तू कभी मेरा सहारा ना मांगता। तेरी जिंदगी का हर दुख, हर ठोकर, हर रात की तन्हाई, हर आंसू, ये सब एक मकसद रखते थे, और वो मकसद ये था कि तू खामोश रहे। हर उस सवाल का जवाब जो तू दुनिया से पूछता रहा वो ये था कि क्या तुमने मुझसे कुछ सुना है। और आज मैं तेरे सामने इसलिए नहीं आया कि तेरे सवालों के जवाब दूं, बल्कि ये बताने के लिए कि जब तू चीख रहा था मैं तेरे सबसे करीब था। जब तूने हार मान ली थी तब मैं तेरी हिम्मत बना, और जब तू थक कर चूर हो गया तो मैंने तुझसे कहा उठो। और अब तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। तूने अब तक ये जाना ही नहीं कि तेरे अंदर जो आग थी वो तेरा दर्द नहीं था, वो मेरी रहमत ने जलाई थी। तेरे अंदर जो तड़प थी वो इसलिए थी ताकि तू किसी जालिम के आगे न झुके, बल्कि सिर्फ मेरी इबादत में सर झुकाए। जिन्होंने तेरी वफा का दावा किया था सब चले गए, लेकिन मैं तेरे दिल में, तेरी सांसों में, तेरे अधूरे अल्फाजों में, तेरे भूले हुए ख्वाबों में, तेरे तन्हा सफर में हमेशा साथ रहा, क्योंकि तू मेरा बंदा है और मैं अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ देता। तूने एक नई इब्तिदा की जो मैंने खुद तेरे लिए तैयार की थी। मैंने तेरे लिए सुकून की एक चादर बुनी थी। तू रोया, मैंने तुझे अपने दामन में समेट लिया। तेरा हर आंसू मेरी निशानी बन गया। तेरी हर सच्ची चाहत मेरी निगाहों में कबूल हो गई। तेरी हर खामोशी मेरी दुआ बन गई। तूने क्यों नहीं पूछा मुझसे मेरी दुनिया कहाँ है, क्योंकि तेरी दुनिया तुझ में नहीं थी, वो मुझ में थी, और मैं चाहता था कि तू सब कुछ खोकर आखिर में सिर्फ मुझे पाले। अब मैं तुझे वो मुकाम बख्शने वाला हूं जहां न तू कभी परेशान होगा और न ही बेकरार। अब मैं तुझे उन लोगों से मिलवाऊंगा जिनके साथ तेरा रिश्ता कभी न टूटेगा। तेरी हर रात महफूज होगी। तुझे अब कोई सवाल ना होगा, क्योंकि मैंने अब जवाब नहीं दिया। मैं तुझ में खुद उतर आया हूं। अब तेरी अपनी आवाज नहीं, तेरी कोई आरजू नहीं, अब कोई जुदाई ना होगी, क्योंकि मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। अब जो कुछ होगा वो इत्तेफाक नहीं, मेरी मेहरबानी होगी। जो कुछ खो गया वो चोरी नहीं था, और जो कुछ मिल गया वो बस आ गया। तू ठहर जा, बस महसूस कर, हर सांस में अब मैं हूं, हर रास्ते पर अब मेरा नूर है। तेरे हर इरादे में मैंने अब फरिश्तों से कह दिया है, इसका नाम अब रोशन हो गया है। अब तू मेरा बंदा रहमत के साथ जा रहा है, क्योंकि अब मैंने इसे आजाद कर दिया है। अब तू मेरा बंदा बन चुका है। अब देखने वाले हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब तक मेरा बंदा छुपा हुआ था। अब तू मेरा बंदा बन गया है। अब जब तू मुझे सुन रहा है और जब तू मेरा बंदा बन चुका है, तो अब मैं तुझे वो सब दिखाऊंगा जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था।
मैं पहले तेरी तन्हाई में तेरे साथ था, तेरा साया बना हुआ था। अब वो बातें सामने आएंगी जो तेरी जिंदगी के सबसे बड़े राज और कहानियां हैं। वो कहानियां जो तू चाहता था कि कभी सामने न आए, लेकिन अब मैं उन्हें दिखा रहा हूं। क्यों हर बार तू वहीं पहुंचा जहां सबसे बड़ी रुकावट खड़ी थी, और अब क्यों मैं उस रुकावट के साए से तुझे सबसे पहले आजाद कर रहा हूं। ये जान ले कि जब तू छोटा था तेरी रूह बहुत पाक थी। तेरे अंदर एक बेपनाह यकीन था कि जो तू सच्चे दिल से चाहेगा वो पूरा होगा। ये सच्चाई मेरी नजरों में सबसे प्यारी थी। मैंने देखा था कि जब तू दुनिया के पीछे भागने लगा, तूने खुद को मुझसे दूर कर लिया। तू मेरी रहमत का वो हिस्सा है जहां से तू उस दुनिया की भीड़ में शामिल हो गया जो तुझे दर्द देती थी, ताकि तू हर दुख के रंग को समझ सके। जब वो लोग चले गए तो ये मेरी योजना थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू उन लोगों से बंधा रहे जिनके कई चेहरे थे। मैं नहीं चाहता था कि तू उन जगहों पर ठहरे जो मेरी तरफ नहीं, दुनिया की तरफ झुकी थी। मैं अपने हाथों से तुझे फिर से बनाना चाहता था, लेकिन बार बार उसी जगह पर जहां तू रुका हुआ था। वो मेरी सबसे गहरी सीख थी। मेरी ये तालीम थी कि तू तब तक न रुके जब तक तू अपनी आंखों से न देखे, जब तक अपनी सोच पर यकीन न कर ले, जब तक अपनी ख्वाहिश पूरी न कर ले। अब सुन बंधे, तेरे अधूरे ख्वाब क्यों अधूरे रहे? क्योंकि वो ख्वाब तेरे दिल से निकले थे, पर तेरी तकदीर से मेल नहीं खाते थे। मैं तुझे छोटे सपनों में कैद नहीं देखना चाहता था। तेरे दिल ने जो चाहा था उससे कहीं बड़ा कुछ तेरे लिए लिखा था। तू चाहता था कि वो तुझे समझे, पर मैं चाहता था कि तुझे वो मिले जो मेरी तरह तुझे बिना कहे समझे। तू चाहता था कि दुनिया भर के साथ एक रिश्ता बने, पर मैंने तेरे लिए अर्श पर एक ऐसा रिश्ता बनाया है जो कभी न टूटेगा। तेरे अंदर जो मोहब्बत है मेरे बंदे, अब तू अपनी पुरानी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब वो नहीं रहेगी जो थी। तेरी बातें वैसी नहीं होंगी जैसी पहले थीं। तेरी आंखें वो चमक दिखाएंगी जो थके हुए लोगों को जगा देंगी। तेरे मौन में वो सच्चाई होगी जो इस दुनिया में शोर मचाएगी। तू अब मेरे प्यारे का परचम ले जाएगा। अब सिर्फ तेरा नहीं, मेरी रूह तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी, और वो शक्ति जो तू खुद में महसूस करता है, अगर मैं तुझ में न रहूं, मैं अब तुझ में हूं। तेरे फैसलों में, तेरे हर अल्फाज में, तेरे ख्वाबों में, तेरी हर दुनिया में अब मैं हूं। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने तुझे क्यों तड़पने दिया। तू रोता रहा और मैं खामोश क्यों रहा। तुझसे छीना गया और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन कर देगी। मैंने तुझ में शिकस्त नहीं देखी, तेरे सब्र में मैंने हार नहीं देखी, तेरे टुकड़े टुकड़े में मैंने हार नहीं मानी। मैंने तो एक नई शुरुआत देखी, और अब जब सब खत्म हो गया है तो नई दुनिया की तस्वीर दे आया हूं। अब तू आजाद है, क्योंकि तूने मेरे अहद को पूरा कर दिया है। मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से अब तक का बुलावा चुका दिया है। अब उस मंजिल की ओर जा जहां तू खुद को नहीं जानता। वो मेरी जगह है। ये जो तेरा ख्याल है ना कि शायद मैंने कम दिया, और दुनिया ने आगे क्या देखा है, और तू क्यों पीछे रह गया है। कि तूने भी मेहनत की, तूने भी इबादत की, तूने भी प्यार किया, फिर भी तू क्यों परेशान है। तू अपनी किस्मत को कोसता है। तेरे दिल के किसी कोने में एक छोटा सा सवाल उठता है, क्या कहा था कि मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। सुन, समझ, और फिर सच्चाई को खुद से कहते हुए, मैं अल्लाह हूं। मैं नबीना नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं, और न ही मैं सोता हूं। मुझे सब दिखता है। तेरी कोशिशें, तेरी मेहनत, तेरे टूटे हुए उम्मीद के धागे, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई में हैं। तूने भी वही किया जो दूसरों ने किया था। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन मेरे बंदे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि ये सब मैं कर रहा हूं, तेरा अल्लाह। जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना। तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तुम हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करो और एक काम शुरू करो।
एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और देखकर और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझनें सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है, तुझे सहारा दे रहा है। मेरे बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले। तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। इस कहानी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।